Simran Bajaj from East Mojo. Today we are live with Mrs. Queen Oja, the BJP candidate from Guwahati Lok Sabha constituency. Let us find out her plans for the day and where she plans to campaign. और आप क्या-क्या problems address करोगे? प्रॉब्लम्स आज एसआर नहीं करना है, आज सबको वोट मांगना है और मोदी जी को जो जिताने के लिए हम लोग सब लोग इकट्ठा हुए, सब लोग काम कर रहे हैं, सबको एनकरेजिंग करना है। इसीलिए मैं सबको बोलूँगी कि मोदी जी को अगर प्रधानमंत्री बनाना है तो मुझे भी वोट जरूर डालना है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है इट्स वेरी प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी। सो एवरीबॉडी शुड वोट एंड we will win. The citizenship amendment bill काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, असम में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी एजिटेशन देखा है हमने, तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है? एंड हम आपका जो एलाई है एजीपी, उनसे भी हमने काफ़ी प्रोटेस्ट देखा, इतना कि उन्होंने अलायंस ब्रेक कर दिया था, तो उसके बाद तो क्या कहना है? किया था, फिर उन लोगों ने हमसे ज्वाइन किया है। इसके ये सब लोग अभी समझते हैं कि जो हमारा माननीय मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर वो असम का अगेंस्ट जो प्रॉब्लम्स है, ये सब असम का अगेंस्ट जो होता है ये कभी नहीं करेंगे, क्योंकि सिटीजन अमेंडमेंट बिल पहले भी आया था और पंचायत का जो इलेक्शन था, बट वी वोंट इट ना। और सब लोग डेवलप चाहते हैं, मेन प्रॉब्लम इज डेवलप नो। असम थोड़ा अभी भी बैकवर्ड है, तो इसीलिए वी नीड डेवलपमेंट, यही हम लोग का मूल मंत्र होगा। और जितना भी हमारा यहाँ के सिटीजन है सब चाहते हैं कि इस बार बीजेपी आए, और जो डेवलपमेंट इतना सारे हो रहा है वही आदमी देख रहा है। इसीलिए जो प्रॉब्लम था पहले तो अभी काफ़ी कम हो गया, क्योंकि पंचायत में भी इसका पिक्चर आ गया, क्योंकि ये कुछ लोगों को चाहिए डेवलपमेंट। आफ्टर कमिंग टू पावर, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू फॉर अनएम्प्लॉयमेंट? बिकॉज हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, आप क्या करोगे? सारे बात शुरू होगा आफ्टर विनिंग, क्योंकि अभी प्लानिंग करके हमको करना होगा। और जो हमारा सीएम सर है और सारे हमारा मिनिस्टर्स है और पार्टी का सब जितना भी सीनियर लोग हैं, सबसे मिल के प्लान करके एक प्लानिंग बना के उसी हिसाब से काम करूँगी मैं। मैम, अगर आप पावर में आए तो इमीडिएट आपके प्लान्स क्या होंगे गुवाहाटी के लिए? पानी, वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वो पानी के बारे में मैंने सोचा है, वो करना बहुत ज़रूरी हो गया। पानी। So you just spoke about water scarcity problem in the city. What about artificial floods in the city? हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन पहले मैं प्लानिंग करूँगी। आप पहले भी मैंने आपको बताया कि प्लानिंग करके जो यहाँ में प्रॉब्लम से सारा निकाल के स्टेप वाइज, क्योंकि कोई समस्या बहुत बड़ा है, कोई समस्या बहुत इतना बड़ा भी नहीं, उसी हिसाब से कैटेगोरिकली हुआ है। और अलग अलग है, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग प्रॉब्लम्स है, सारे निकाल के प्लानिंग करके करना होगा। अब देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत बड़ा है, यहाँ में हमारा जो एमएलए साहब है उन्होंने बहुत मेहनती है, बहुत काम कर रहा है, और उनका साथ मिल के बैठूँगी कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, सारा निकाल के कोशिश करूँगी कि सारा समस्या ख़त्म हो। क्योंकि अभी मोदी जी ने जो कर रहा है नॉर्थ ईस्ट के लिए, कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं था कि मनमोहन जी थे यहाँ पीएम थे, बिलोंग करते थे, क्योंकि राज्यसभा से असम से गए थे, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं बिलोंग करती हूँ असम से, कभी कुछ भी नहीं किया। लेकिन मोदी जी ही केम फॉर 25 टाइम्स टू असम एंड ही इज़ डूइंग लॉट्स ऑफ फॉर असमीज पीपल। मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उन्होंने इतना बढ़िया हमको सब लोग बहुत स्कीम्स दिए हैं, अभी हो रहा है और भी स्कीम्स आएंगे। और मेरा रोल कितना होगा मालूम नहीं, क्योंकि इतना सारे पहले ही स्कीम्स आ गया, और हमारा एमएलएज और हमारा सीएम सर ने बोला है कि एक बात बोला है कि ये जो है ना असम का, बहुत अलग धर्मों का, भाषा का, अलग जाति का बहुत लोग हैं यहाँ। और एक जैसे हम लोग रामधेनु बोलता है, वो मतलब सातों रंग का, तो उसी टाइप का ये हमारा जनजाति सारे हैं, तो उनको साथ में लेके हम आगे बढ़ेंगे और उन्नयन भी उसी हिसाब से होगा। मैम, आपसे पहले विजया चक्रवर्ती जी थी फॉर 15 इयर्स, तो मैम आप क्या उनके काम से सेटिस्फाइड है? आई एम सेटिस्फाइड। वो मेरा
दीदी थी और 15 ईयर से काम कर रही थी। जो उन्होंने कर नहीं पाया, मैं कोशिश करूँगी कि मैं करूँ, क्योंकि उन्होंने 15 में जहाँ भी अभी जाती हूँ उनके बारे में सब लोग बताते हैं कि शी इज़ वेरी पॉपुलर, स्टिल शी इज़ पॉपुलर, और उनके बारे में बहुत बताते हैं। मैं कोशिश करूँगी उनका फुट स्टेप पे मैं चलूँ और पॉपुलरिटी और मुझे बढ़े, यही मैं कोशिश करूँगी। अबाउट गुवाहाटी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, तो इस बार कांग्रेस से वी हैव सीन कि मिसेस बबीता शर्मा है और बीजेपी से आप हो, तो ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि गुवाहाटी जो एक बहुत प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से 2 विमेन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको क्या बोलना है? मुझे कुछ नहीं बोलना है। आप लोग 23 तक रुकना है, सब लोग वोट करेंगे और 23 मई को वो जब निकलेंगे रिजल्ट तभी आपको पता होगा क्या हो रहा है। मिस्टर उपमन्यु हजारिका जो बीजेपी के अगेंस्ट काफी कुछ बोल रहे हैं एंड इवन अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, तो उसके बारे में आपको क्या बोलना है? देखिए, इलेक्शन में जो कैंडिडेट रहते हैं, मैं भी हूँ, किसी के बारे में कुछ बोलना ये सही नहीं है, गलत है, क्योंकि इमेज तो अपना ही ख़त्म होता है। वो तो पहले शायद असम में बहुत साल नहीं थे, असम का प्रॉब्लम्स का बारे में उनको पता कितना है मुझे नहीं मालूम। एक ही इशू है सिटीजन अमेंडमेंट बिल, वो तो अभी सबने दिखा दिया पंचायत में कि ये तो हमको चाहिए डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, सब लोग यही बोल रहा है और हम भी उसी नारे से आगे बढ़ रहे हैं कि हमको डेवलपमेंट चाहिए, और सब लोगों ने दिखा देगा कि कैब चाहिए या नहीं चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, वो सब लोगों ने वही दिखा देगा 23 को। मैं तो सबको अपील करूँगी कि सब लोग मुझे वोट डालें, क्योंकि मोदी जी को इस बार पीएम बनाना है, इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं खड़ा हुआ हूँ। मुझे वोट डालें और मुझे जिताएं। आपके एजुकेशन के बारे में रिसेंटली कंफ्यूजन हुआ था कुछ, तो आप थोड़ा उसे क्लैरिफाई करना चाहेंगे? कंफ्यूजन मेरी तरफ से नहीं था, कांग्रेस की तरफ से थी। ये प्रोपेगेंडा है, ये मैं बोलूँगी। सबको मालूम है गुवाहाटी में मैं बॉर्न बटा और मैं मेयर भी थी, काफ़ी इंस्टीट्यूशन में मैं अभी भी हूँ, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव में मैं चेयरमैन हूँ। तो ये जो प्रोपेगेंडा है ये तो एक ही इशू है उनका, और कुछ नहीं बोलना उनको आता नहीं है और है भी नहीं कोई इशू। एजीपी के अगेंस्ट में नहीं है, मेरे अगेंस्ट में भी नहीं है, इसलिए यही इशू लेके उन लोगों ने घूम रहा है। मेरे ख्याल से ये सब लोगों को पता है, और मैंने बोला 23 को उनको दिखा देंगे कि ये इशू कितना काम करता है या नहीं। मैम लास्टली आप अपने यूथ वोटर्स को, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी देखिए, यूथ मोदी जी जो काम कर, वो तो ऐसे ही यूथ का साथ यंग सब खुद है, लेकिन उनका जो मन है यूथ है, और सारे यूथ आप सोशल मीडिया में देखिए कितना मैसेज आ रहा है, कितना वो आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रहा है, सारा यूथ का ही आ रहा है, कोई ओल्ड लोग को नहीं आया, बुढ़ा लोग को नहीं आ रहा है, सब यूथ का आ रहा है कि वोट फॉर मोदी जी। क्योंकि इंडिया का डेवलपमेंट, असम का डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट सिर्फ मोदी जी करेंगे और कोई कर नहीं सकता। ये सब लोग को पता चल गया, मालूम हो गया, इसीलिए सब लोग मोदी जी को चाहते हैं, यूथ भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। और उम्र से क्या, दिल से यूथ हो वही तो ज़रूरी है ना।